ज़िंदगी के चलने के रास्ते में हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर रोज़ कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे ही इस बार एनएमसी ने कुछ गाइडलाइन चेंजेस किया, एक गैजेट जारी किया है 2 जून को। एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो मतलब सारे पूरे इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या पूरा जो नीट का वो क्या कहते हैं उसको, मेडिकल का एडमिशन या काउंसलिंग रिलेटेड जो है वो सारे रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन एनएमसी से ही आते हैं हमारे पास। और ये एनटीए वालों का काम है सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और कुछ नहीं है, और काउंसलिंग कराना एमसीसी के काम है, लेकिन सबको रेगुलेट करना एनटीए या एमसीसी दोनों ही एनएमसी के अंडर में है। तो इस बार एनएमसी ने कुछ गाइडलाइन चेंजेस किया, एक गैजेट जारी किया 2 जून को। उस गैजेट में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने देखा है, रीड किया है, उससे कुछ हाईलाइटेड नोटिफिकेशन या हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हम कह सकते हैं नीट 2023 और 24 के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। क्या है वो हाईलाइटेड पॉइंट, तो पहले देख लेते हैं। एक हाईलाइटेड पॉइंट मुझे मिला कि एज और अटेम्प्ट लिमिटेशन। तो एज और अटेम्प्ट लिमिटेशन को लेके हर बारी कुछ ना कुछ ऐसा चर्चे में आते हैं, एज और अटेम्प्ट लिमिटेशन। और इस बार उस गैजेट में हमने देखा है कि कोई एज और लिमिटेशन है, मतलब नीट देने का कोई एज या कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने बताया कि जो नीट देगा उसका इस बार मतलब 2024 में जो नीट देगा उसका 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2024 से पहले 17 ईयर्स हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, ये एक पहले शायद ये जो डेट था ये 31 जनवरी नहीं होकर 31 दिसंबर होता था, उसका रिगार्डिंग जो ईयर था उसके मतलब उससे रिलेटेड। लेकिन इस बार एनएमसी ने चेंजेस किया, इस बार के डेट रखा 31 जनवरी। तो अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, बस एज का ये ध्यान रखना है कि 31 जनवरी 2024 तक उसका 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है, जो एसेंशियल सब्जेक्ट हमारे पास है। एसेंशियल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मतलब बोर्ड में हमें कुछ सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना, बंगाली मीडियम के स्टूडेंट बंगाली लेते हैं, या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ड्राइंग कुछ स्कूल में रहता है। तो एसेंशियल सब्जेक्ट क्या क्या होगा, तो एनएमसी ने बताया कि एसेंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश। ये 4 एसेंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए जो नीट देगा 2024 में उस स्टूडेंट के लिए। और उसका परसेंटेज 12 में परसेंटेज क्या क्या होना चाहिए, पीसीबी में जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उसका परसेंटेज बोर्ड में 12 में परसेंटेज होना चाहिए 50%। और बाकी जो कैटेगरी वाला है, जो एससी है, एसटी है, जो भी है, एसटी एससी जो भी है, उन लोगों का होना चाहिए 40%। तो ये परसेंटेज ध्यान में रख देना थोड़ा। और ये पीसीबी प्लस इंग्लिश होना चाहिए एसेंशियल सब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम चला जाते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या क्या है। थर्ड पॉइंट में एक बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मतलब उनका जो रेक्टिफाई हुआ टाई ब्रेकर मेथड। टाई ब्रेकर मेथड पहले मतलब सेम ही मार्क्स का अगर कोई स्टूडेंट है उसमें टाई ब्रेकर मेथड जो यूज़ करते थे रैंक के लिए, वो होता था पहले बायोलॉजी के मार्क्स काउंट करते थे, मतलब बायोलॉजी के देखते किसके मार्क्स ज़्यादा या किसके मार्क्स कम है। सपोज किसी का मार्क आया नीट में 489, तो उससे पहले क्या देखते थे, पहले देखते थे कि बायोलॉजी में कितना है, उसके बाद केमिस्ट्री में कितना है, उसके बाद फिजिक्स में कितना है। अगर किसी का तीनों में सेम आया तो तब ईयर देखते थे, किसका ज़्यादा एज है, जिसका ज़्यादा एज है उसको प्रायोरिटी देते थे। लेकिन इसके इस बार बहुत अच्छा एक मेथड एनएमसी ने गाइडलाइन में दिया है। इस बार के मेथड है, पहले देखेंगे किसी के मार्क्स अगर सेम है, सपोज किसी का मार्क है 489, तब मतलब किसी का नहीं, 2 स्टूडेंट का, तब देखेंगे कि किसका फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा है। अगर फिजिक्स का मार्क्स भी सेम निकला तो देखेंगे केमिस्ट्री में मार्क्स कितना। अगर केमिस्ट्री में मार्क्स दोनों का सेम है तब देखेंगे कि बायोलॉजी में मार्क्स कितना, मतलब पूरा रिवर्स हो गया है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में ही मार्क्स सेम है दोनों का, तब देखेंगे, मतलब तब देखेंगे नहीं, तब एक लॉटरी होगा। और लॉटरी किससे होगा, ह्यूमनाइज नहीं होगा, वो एक कंप्यूटराइज्ड बेस्ड लॉटरी होगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि एक लॉटरी होगा, तो उससे रैंक डिसाइड होगा, किसके रैंक आगे जाएगा, किसके रैंक पीछे। अगर सेम मार्क्स हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सीक्वेंस वाइज जाएगा, पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, उसके बाद तीनों का अगर सेम हुआ तो लॉटरी होगा। ठीक, लॉटरी वो भी ह्यूमन से नहीं होगा, एक कंप्यूटराइज बेस्ड होगा। तो ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस बार के मुझे लग रहा है कि कॉमन काउंसलिंग। कॉमन काउंसलिंग मतलब पहले जो होता था स्टेट का काउंसलिंग स्टेट कराता था, और जो ऑल इंडिया का कॉलेज का काउंसलिंग जो होता था वो कराता था एमसीसी। मतलब जो 100 से
85% आता था, मतलब रिजर्व है स्टेट के लिए, और 15% रिजर्व है मतलब ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया के कॉलेज के ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व है। तो 85% का जो काउंसलिंग कराता था वो कराता था कौन, स्टेट, और ये कराता था एमसीसी पहले। लेकिन इस बार एनएमसी ने बोला कि एक कॉमन काउंसिलिंग होगा, मतलब एमसीसी जो भी कंडक्ट कराए, एमसीसी कराए या कोई और जो भी काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा एक कॉमन काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा, मतलब स्टेट के लिए और एआईक्यू के लिए, दोनों के लिए ही एक सेम काउंसलिंग होगा। इससे क्या कि फ़ायदा ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि पहले एमसीसी मतलब ऑल इंडिया कोटा के चलते किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन, मतलब कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि स्टेट में अच्छा कॉलेज मिला, या स्टेट में एडमिशन पहले लेते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि एमसीसी में अंडर द एमसीसी उसको अच्छा कॉलेज मिला कोई दूसरे स्टेट में, तो ये अच्छा ही रहेगा शायद। लेकिन सबसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है कि किस बार से इम्प्लीमेंट होगा, इस बार से मतलब 2023 से इम्प्लीमेंट होगा या 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। तो जिस तरह का हमारे गवर्नमेंट का जिस तरह का काम चल रहा है और जिस तरीके से इस बार एनटी ने भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि मतलब इतने फास्ट जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मतलब 2 महीने या 1-1.5 महीने के बाद नहीं है, तब लगता है कि 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसका रिगार्डिंग अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि इस साल से 2023 से कॉमन काउंसलिंग होगा या नहीं, लेकिन ये बात कन्फर्म्ड है कि 2024 से कॉमन काउंसलिंग होगा। और इस बारे में सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि अगर कॉमन काउंसलिंग होगा तो स्टेट का जो 85% है वो भी क्या एआईक्यू में चला जाएगा? नहीं, स्टेट का जो रिजर्व सीट है वो स्टेट के लिए, स्टेट के कॉलेज के लिए, जैसे हमारे एजीएमसी के लिए ही 85% स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी के 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक, ऐसे हर स्टेट के लिए ही सेम रूल रहेगा। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि 100% में 100% ही एआईक्यू के अंडर चला जाएगा अगर कॉमन काउंसलिंग होगा तो। और मुझे लगता है कि ये जो मतलब अभी तक जितना पता चला है कि कॉमन काउंसलिंग बहुत अच्छा ही रहेगा, एक अच्छा मेथड रहेगा, क्योंकि 2 जगह नहीं भागना पड़ेगा, एक बार स्टेट में, एक बार मतलब एमसीसी में, तो ये लगभग अच्छा ही रहेगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कॉमन काउंसलिंग के रिलेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में मतलब इस टॉपिक में प्रॉब्लम था कि कॉमन काउंसलिंग से रिलेटेड। तो एनएनसी में वो गैजेट में सारा क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि कॉमन काउंसलिंग कैसे होगा, नहीं 2023 मतलब इस साल जो हो गया है इससे इम्प्लीमेंट होगा या 2024 से। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था एक, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो जल्दी हम बता देंगे। इस चैनल को आप लाइक या सब्सक्राइब करके रखिए कि कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो जल्दी आप तक पहुंच सकें। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं।